गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। इस सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज 1 के सेकंड वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याओं को लिखिए। तो हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, ये है 1,09,06 की। 1,09,06 की पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है। पूर्ववर्ती संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो पहले आती हैं, जैसे कि 6 की पूर्ववर्ती संख्या 5, 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4, 4 की पूर्ववर्ती संख्या 3। दैट मीन्स जो ऊपर की ओर आती हैं, ठीक है। और नीचे की ओर यानी आगे आने वाली संख्याएं अनुवर्ती होती हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है ये वाला। तो ये है पूर्ववर्ती वाला निकालने का और ये है अनुवर्ती निकालने का। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम इन सभी संख्याओं में एक 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 घटाएंगे, यानी इसमें से एक घटा देंगे पूर्ववर्ती आ जाएगी, इसमें से एक घटा देंगे पूर्ववर्ती आ जाएगी। और अनुवर्ती के लिए हम एक जोड़ देते हैं, जैसे 95 की अनुवर्ती निकालनी है, यानी कि 95 की अनुवर्ती क्या होगी, एक आगे आने वाली यानी 96। जैसे कि 4 की अनुवर्ती 5 होती है, 5 की अनुवर्ती 6 होती है, 8 की अनुवर्ती 9 होती है, 9 की अनुवर्ती 10 होती है। इसी तरह से 95 की अनुवर्ती निकालने के लिए हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये 96 आ जाएगा। 5001 की अनुवर्ती निकालने के लिए प्लस 1 करेंगे तो 5002 हो जाएगा। इसी तरह से हम इनमें 1 प्लस करते जाएंगे। तो हम अभी आपको ये कॉपी पे करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में पूर्ववर्ती, तो 1,09,06 की पूर्ववर्ती 1,09,06 में से 1 माइनस करेंगे तो 1,09,05 आ जाएगा, क्योंकि केवल 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, बाकी का सब ऐसे ही लिखा रहने देंगे तो 1,09,05 आ जाएगा। आप बस इकाई के अंक में से कम या ज़्यादा करेंगे, ठीक है। पूर्ववर्ती है तो एक कम करेंगे और अनुवर्ती निकालनी है तो एक ज़्यादा करेंगे। देखिए नेक्स्ट है 2,34,531, इसकी पूर्ववर्ती निकालनी है तो इस एक में से एक माइनस कर देंगे, दैट मीन्स ये 31 की जगह 30 रह जाएगा। तो इसमें से एक माइनस किया हमने तो 2,34,530 आ गया। आप अलग लिख के भी इनको घटा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुवर्ती, 95 की अनुवर्ती कितनी होगी, 95 में प्लस ऐड करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे तो 95 में एक ऐड किया तो 96 हो गया। ऐसे ही 90,079 की अनुवर्ती, इसके लिए 90,079 में हम 1 प्लस करेंगे तो 90,080 हो गया, ठीक है ना। तो 79 की जगह 80 हो गया। नेक्स्ट है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसको मैं पहले आपको बुक में दिखाऊंगा। यस, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो इस समूह में फर्स्ट क्वेश्चन में ये समूह दिया हुआ है संख्याओं का, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो पहले हम संख्या के अंकों को गिनते हैं, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक हैं सभी में। दैट मीन्स इन संख्याओं के स्थानीय मान सभी के जो है बराबर हैं, हज़ार तक हैं सभी के। अब पहला अंक देखते हैं, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इधर भी 4 लिखा हुआ है, इधर भी 4, इधर भी 4। दैट मीन्स पहला अंक सभी में समान है। अब हम दूसरा अंक देखते हैं, तो दूसरा अंक यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा कौन सा अंक है इसमें, 5 8 3 4, तो 3 वाला छोटा है। दैट मीन्स ये सबसे छोटी संख्या होगी 4,370, ठीक है। और सबसे बड़ी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहला अंक हमने देखा तो बराबर है सब में, 4 है। और दूसरा अंक हमने देखा तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। बड़ा कौन सा हुआ सबसे, 8 वाला। तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी। दैट मीन्स 4,892 सबसे बड़ी है और 4,370 सबसे छोटी है। इस तरह से हम इनको करेंगे, ऐसा ही हमने उसमें किया है। देखिए अभी दिखाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या 4,892 और सबसे छोटी संख्या 4,370। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। ये एक संख्या दी हुई है हमें, इसमें स्थानीय मानों का 6, मतलब अंक 6 का स्थानीय मानों का हमें अंतर बताना है। इसमें जितनी बार भी अंक 6 आए हैं उनके स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो एक बार 6 तो यहाँ पे आया सैकड़े के स्थान पर, तो उसका स्थानीय मान 600 हो गया। और एक बार यहाँ आया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख के स्थान पर। तो यहाँ पर 6 का 10 लाख से गुणा कर दिया, या फिर 6 के बाद ये सभी शून्य कर दिए, 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ लगा देंगे इसके आगे। तो 6 के बाद 6 जीरोज़ लगा दिए तो ये यहाँ पर 60 लाख इसका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख इसका आ गया स्थानीय मान। और 600 इसका स्थानीय मान आ गया दूसरे वाले 6 का। अब हम दोनों को घटा देते हैं, तो 0 में से 0 घटाया 0, 0 में 0 घटाया 0, फिर 0 में 6 नहीं आ सकता, एक हासिल इधर से लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। फिर यहाँ इस तरह से आपने जानते ही होंगे घटाना इसको, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ से 5 रह जाएगा और यहाँ ये 10 हो जाएगा,
फिर 10 में से 1 कम कर देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 1 कम कर देंगे, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 1 कम कर देंगे, 9 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 6 गए तो 4, 9 के 9, 9 के 9, 9 के 9 और यहाँ 5 के 5, तो ये आ जाएगा 59,99,400। दोनों का स्थानीय मानों का अंतर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां आरोही क्रम में और अवरोही क्रम, और 12वां है अवरोही क्रम का। तो ये मैं पहले आपको बुक में दिखा देता हूँ और फिर हम इस कॉपी में दिखाएंगे आपको कि आरोही अवरोही क्रम कैसे लिखते हैं। यस, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम अंकों की संख्या गिनते हैं। इसमें यहाँ 2, 4 और 3, 7, 7, 7 और यहाँ भी 7, यहाँ पर यहाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पर हैं 3 और 2 5, यहाँ 8 हैं, अंकों की संख्या 8 है यहाँ पर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हो गई। जिसमें अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, और बाकी की 3 संख्याएँ जो हैं इनमें हमको अंतर करना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या लास्ट में आती है, सबसे छोटी संख्या पहले आती है। तो हमें सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करना है यहाँ पर आरोही क्रम के लिए। आरोही क्रम का अर्थ है चढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले छोटी लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे कि सीढ़ी देखी होगी आपने, पहले सीढ़ी ऐसे चढ़ते चले जाते हैं, ये आगे चढ़ता हुआ क्रम होता है इस तरह से, इसको हम कहते हैं आरोही क्रम, ये चढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले सबसे छोटी हम देखते हैं, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी। तो ये तो सबसे बड़ी होगी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अंक हैं। अब जिनमें 7-7 अंक रह गए उनकी हम तुलना करते हैं। पहला अंक यहाँ 5 लिखा हुआ है बच्चों, पहला, यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो छोटी कौन सी हो गई, ये वाली। तो पहले नंबर वाली संख्या हो गई ये, और फिर इससे 1 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 5, तो ये दूसरे नंबर वाली हो गई। ठीक है, इसको दूसरे नंबर पे लेना है, और 9 वाली ये तीसरे नंबर पे लेनी है हमको, और 4th नंबर पे ये आएगी लास्ट वाली जो सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है। तो पहले नंबर पे हमें ये लेनी है 17,89,676, दूसरे नंबर पे ये आएगी 54,13,678, तीसरे नंबर पे 91,27,656, और चौथे नंबर पे 4,58,29,638। ये मैं अभी दिखाता हूँ हमने ये कैसे लिखा है कॉपी में। देखिए, ये लिखा हुआ है 17,89,676, फिर 54,13,678, फिर 91,27,656, फिर 4,58,029, 4,58,29,638। इसी प्रकार से हमने ये दूसरा क्वेश्चन भी किया है। आप पहले अंकों की संख्या गिनेंगे और फिर उसके बाद जिसमें सबसे ज़्यादा अंक हैं वो तो सबसे बड़ी हो गई, और जिसमें कम अंक हैं, जिसमें एक जैसे अंकों की संख्या, उनमें हम इस तरह से अंतर करेंगे दोनों में, पहले अंक देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी पहले वाले की तरह से ही होगा, तो आप इसको करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हम अवरोही क्रम देखते हैं। अवरोही क्रम के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है, तो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले हम सभी संख्याओं में, हर एक संख्या में पहले हम अंकों की संख्या गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं, यहाँ भी 7 अंक हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 अंक हैं, यहाँ 6 अंक हैं, और यहाँ भी 6 अंक हैं। यानी पहली संख्या जो है उसमें अंकों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये वाली संख्या तो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें हम अवरोही क्रम में क्या करते हैं, अवरोही क्रम में जो होता है वो उतरता हुआ क्रम होता है, सीढ़ियों का उतरता, जैसे आप उतर के आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे आते हैं ना सीढ़ियों से, तो ये उतरता हुआ क्रम होता है ऐसे। ठीक है, इससे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी ये है, तो पहले नंबर पे हम इसे लिखेंगे क्योंकि अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा इसमें आई है। फिर उसके बाद बाकी की 3 संख्याएं जो हैं इनमें अंकों की संख्या एक समान है, तो इसके लिए देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पहले स्थान पर यहाँ अंकों की संख्या समान है इन तीनों संख्याओं में, तो हम इनके अंकों की तुलना करेंगे। पहला अंक है यहाँ 4, यहाँ है 5, यहाँ है 7, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी, मतलब थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये, तो 2 नंबर पे संख्या ये आएगी, और इससे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली जिसमें 5 लिखा हुआ है, और लास्ट में संख्या ये आएगी। लास्ट में हम सबसे छोटी संख्या रखते हैं, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी होगा। ठीक है, तो बाकी के पार्ट्स भी आप करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ। 13 हमने आपको होमवर्क में दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ क्योंकि आपको ये होमवर्क में करके लाना होगा। तो देखिए, और बाकी के इसके जो पार्ट्स रहेंगे वो भी आप करके लाएंगे होमवर्क में।
तो 13 का फर्स्ट है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है ये हम ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे छोटी संख्या शून्य होती है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनंत। ठीक है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 सबसे छोटी हो गई। नेक्स्ट है वह पूर्ण संख्या लिखें जो प्राकृत संख्या नहीं है, तो वो हो गई 0, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से। तो नेक्स्ट है फोर्थ, कौन सी संख्या 1 की पूर्ववर्ती है। 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी बच्चों, 1 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 0, यानी 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या की अपनी पूर्ववर्ती संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या की अपनी पूर्ववर्ती संख्या है, तो ये तो गलत है, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं। ठीक है, पहले हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 की कोई पूर्व 1 एक ऐसी प्राकृत संख्या है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या कोई प्राकृत होती नहीं है, क्योंकि 1 की अगर पूर्ववर्ती हम लेते हैं तो 1 - 1 करने पर 0 आता है, जो कि प्राकृत नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या की अपनी पूर्ववर्ती संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या की, तो ये भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में 0 भी आती है। ठीक है, और 0 की अगर हम पूर्ववर्ती संख्या लेते हैं तो ये -1 आ जाता है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि -1 एक पूर्णांक है। नेक्स्ट आता है 0 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है। तो 0 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी, 0 में हम 1 ऐड कर देंगे तो इससे अगली संख्या नहीं 1 आ जाएगी। तो 0 की अनुवर्ती संख्या 1 हो गई, तो ये सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख के दिखा सकते हैं कि 0 की अनुवर्ती संख्या 1 है, ऐसे लिख देंगे एक ही लाइन में। नेक्स्ट है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये लाख, और ऊपर ये मैं अंतर्राष्ट्रीय में लिख रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 और यहाँ मिलियन। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है 1 मिलियन में कितने होंगे। तो देखिए 1 मिलियन में पूछा जा रहा है कितने लाख होंगे। तो यहाँ तो हमने यहाँ लाख तक लिखा है, लाख आ रहा है इसके नीचे। तो अगर हम यहाँ आप देख रहे हैं कि इन सब में 1000 से 10,000 हुआ, 10,000 से 100,000 हुआ, इसमें सब में 10-10 का गुणा होता जा रहा है। इकाई से दहाई कब आया, 10 का गुणा करके, 10 का गुणा इधर करके, फिर 10 का गुणा इसको करके, यानी हर एक स्थानीय मान 10 का गुणा कर करके चेंज हो रहा है। तो यहाँ लाख आ रहा है 100,000 के नीचे, यानी कि 100,000 और लाख बिल्कुल एक जैसे हैं। अब लाख से अब आपको आगे जाना है, यानी मिलियन पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मिलियन में कितने लाख हो गए, 10 लाख। नेक्स्ट है कितने हज़ार 1 लाख बनाते हैं, कितने हज़ार मिलकर 1 लाख बनाएंगे। देखिए 1000 ये है, हज़ार से 10,000 पे जाना है, तो आप कितने का गुणा करेंगे, 10 का। फिर आपको 10,000 मतलब फिर आगे आपको लाख तक जाना है, तो फिर आप 10 का गुणा करेंगे। तो 10 × 10 कितना हो गया, 100, यानी कि कितने हज़ार हो गए, कितने हज़ार 1 लाख बनाते हैं, 100,000। देखिए तो कितने हज़ार 1 लाख बनाते हैं बच्चों, देखिए 10 दहाई 100, यानी कि 100,000 मिलकर 1 लाख बनाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 100,000। ठीक है, तो यहाँ पर 100,000 आ जाएगा। आप पूरा स्टेटमेंट में लिख देना कि 100,000 1 लाख बनाते हैं। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट आता है कि कितने मिलियन 1 करोड़ बनाते हैं। तो देखिए ये मिलियन है, और यहाँ हमारा लाख पे ख़त्म हो रहा था, फिर 10 लाख आएगा और फिर करोड़ आएगा। तो मिलियन और 10 लाख तो एक जैसे हो गए, और 1 करोड़ में कितने मिलियन हो गए, तो 10 का हम यहाँ गुणा करेंगे, दैट मीन्स 10 मिलियन हो गए। तो कितने मिलियन, यानी 10 मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं। ठीक है, फिर आता कितने लाख 10 मिलियन बनाते हैं, कितने लाख, तो मैंने अभी दिखाया आपको कि 10 लाख मिलके 1 मिलियन बनाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 लाख, ये 10 लाख मिलकर 1 मिलियन बनाते हैं। तो आप इसको इस तरह से उसमें लिखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये
एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। आपको ये दोनों एक्सरसाइज में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क की कॉपी पे करके लाने हैं। थैंक यू वेरी मच।